गुड आफ्टरनून 12th क्लास। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना का क्यों बुलाती थी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, लड़के समूह में इकट्ठे होकर नंगे बदन शरीर उछलते कूदते तथा अत्यधिक शोर शराबा करते हुए गलियों में कीचड़ करते हुए घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर दौड़ा करते थे। इसी आधार पर लोगों ने लड़कों को मेंढक मंडली का नाम दे दिया। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहकर पुकारती थी क्योंकि यह अनावृष्टि के कारण उस अनावृष्टि से छुटकारा पाने के लिए लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। इनका मानना था कि हमारे इसी कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा लेकर वर्षा करेंगे, जिससे गांव शहर खेत खलिहान खिल उठेंगे। यह है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह उचित ठहराया, सही ठहराया? जीजी ने कहा कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि यह तो पानी का अर्ध है जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर कैसे पाएगा? संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम बताया है। बिना त्याग दान नहीं होता। त्याग भावना से जो दान किया जाता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं की पैदावार के लिए अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी दे गुड़दानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा छा जाता है। शहर की अपेक्षा गांव की हालत खराब हो जाती है। कृषि योग्य भूमि सूखकर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है। लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से वर्षा होकर ही सूखी भूमि फिर से ही कृषि योग्य बन जाए, फसलें लहलहाने लगेंगी, अनाज की पैदावार होगी तथा पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे, दूध अच्छी प्रकार से देंगे, जिनसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी, सबको खाने पीने की भरपूर सामग्री मिलेगी। इसलिए मेघों के साथ गुड़दानी की मांग की जा रही है। चौथा क्वेश्चन है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? आंसर है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। कुएं तालाब पानी से सूख जाते हैं। कहीं पानी का नामो निशान नहीं रहता। पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिससे पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? आंसर है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को एक माँ के समान पवित्र माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। मेघा भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है। उसके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में जल लाकर रखते हैं तथा प्रभु के श्री चरणों में उसका
अर्घ्य चढ़ाते हैं। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने को धन्य समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी गंगा नदी में स्नान कर लेता है उसके जीवन के सब पाप मिट जाते हैं। इसी प्रकार सभी नदियों के जल को पावन माना जाता है। नदियों के पवित्र जल में स्नान करने हेतु समय समय पर उनके किनारों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से इनकी पूजा अर्चना करके तत्पश्चात स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काले मेघ का पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यह काले मेघ का पानी दे पाठ का प्रतिपाद्य है। काले मेघ का पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जी के तर्कों का खंडन करता हुआ इसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है, लेकिन जी की संतुष्टि और अपने सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही मानता है, लेकिन अंतर्मन से उनका खंडन करता है। पाठ के अंत में लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति गहन चिंता व्यक्त की है तथा उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया है जो आज भी पश्चिमी संस्कृति और भाषा के अधीन है तथा भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, काले मेघ का पानी दे में चित्रित लोक आस्था पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय संस्कृति में लोक आस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अनावृष्टि से बचने के लिए लोक आस्था का चित्रण किया है, जिसमें गांव के बच्चे वर्षा न होने पर तथा चारों ओर से सूखा पड़ जाने पर एक इंद्र सेना बनाकर गांव के प्रत्येक घर में पानी मांगते फिरते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी इस प्रतिक्रिया से इंद्र महाराज खुश होकर वर्षा ले आएं। गांव के लोग पानी की कमी होने पर भी उस इंद्र सेना पर पानी डालते हैं। वे लोग इस पानी के देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहते हैं, त्याग करना सोचते हैं और यह सोचते हैं कि अभाव में त्याग करके फल शीघ्र मिलता है। यही धारणा मन में बसाकर वे ऐसा करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।